गाइस, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल राम श्री टिक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं कि अगर आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट खुलवा चुके हो एंड अभी आप चाह रहे हो कि उससे फोन पे अकाउंट क्रिएट करना, वो भी बिना किसी एटीएम कार्ड के, तो बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पे आ चुके हो। आज के इस वीडियो में आप कंप्लीट बताने वाला हूँ आपको कि कैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से फोन पे में नया अकाउंट क्रिएट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं डेमो के लिए यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जो फोन पे आप देख रहे हो, इसको मैंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यूज करके बनाया है। यहाँ पे देख लो चेक बैलेंस का बटन एंड यहाँ पे इजिली आप पढ़ सकते हो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिखा होकर के है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं बैंक बैलेंस चेक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसको मैंने कैसे क्रिएट किया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही। ओके, तो यहाँ पे देख लो मैं अपना यूपीआई पिन इस तरीके से डाल के जैसे चेक पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा जो बैंक बैलेंस है इजिली चेक हो जा रहा है एंड मैं कहीं पर सेंड कर रहा हूँ तो हो जा रहा है। ओके, तो आज के समय कैसे आप सब लोग ये कर पाओगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छे से यहाँ पे समझ पाओगे। देख लो बैलेंस इस तरीके से चेक हो गया। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर आपने कहीं से भी फोन पे एप्लीकेशन को इस तरीके से डाउनलोड कर लिया हो तो सबसे पहले फोन पे को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो भी फोन पे इंस्टॉल किए हो वो ओल्ड वर्जन का। ओके, अगर उसमें आप क्रिएट करोगे तो आगे चल के कोई ना कोई समस्या जरूर हो जाए, क्योंकि ओल्ड वर्जन के फोन पे में उतने सारे फीचर्स नहीं होते। ओके, तो क्या करना है, अगर कहीं से भी डाउनलोड किए हो तो उस पर इस तरीके से दबाए रखना है। दबाए रखने के पश्चात यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा आपको अनइंस्टॉल। तो आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करके इस तरीके से आपको अपने फोन पे को डिलीट कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सारा कुछ इतना करने के बाद आपको यूट्यूब पे इस तरीके से जो भी हमारे वीडियो वॉच कर रहे हो, तो गाइस यहाँ पे आपको करना क्या है, इस तरीके से जैसे हमारे यूट्यूब पे इस तरीके से वीडियो वॉच कर रहे हो तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहोगे तो इस तरीके से सब्सक्राइब वाले पे क्लिक करके इस तरीके से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। इसके बाद ये जो वीडियो का टाइटल है, जो आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा फोन पे का न्यू लेटेस्ट वर्जन का डाउनलोड लिंक। तो क्या करना है गाइस, इस पे क्लिक करके आपको आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड न्यू वर्जन का फोन पे इजिली डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसके बिना आपका फोन पे बनेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है एंड न्यू लेटेस्ट वर्जन का फोन पे एप्लीकेशन इस प्रकार से आपको डाउनलोड कर लेना। तो चलिए इसको हम फटाक से डाउनलोड कर लेते हैं, इसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि हमने क्या किया, न्यू लेटेस्ट वर्जन का फोन पे इस तरीके से हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहीं से इसको ओपन भी कर देना है। जब आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देख सकते हो इसका स्टार्टिंग इंटरफेस इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे इसको कट कर देना है पहली बात। एंड यहाँ पे रीड मोड पे जब आप क्लिक करते हो, यहाँ पे इजिली पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, आरबीआई अप्रूव्ड, मतलब इस बार आपने जो फोन पे डाउनलोड किए हो वो आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे तरीके से आपका फोन पे यहाँ पे बन जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल के साइन अप हो जाना। ओके, तो इस तरीके से अपना फोन नंबर हम डाल देते हैं एंड ध्यान रहे यहाँ पे वही फोन नंबर डालना है जिसका सिम कार्ड आपके इस फोन में होना चाहिए एंड इस फोन नंबर पर आपका रिचार्ज भी रहना चाहिए। वाईफाई लेके नहीं करना है, रिचार्ज इसमें रहना चाहिए। इसके बाद क्या करना है गाइस, यहाँ प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है एंड इस पे जैसे क्लिक करोगे आपके नंबर पर ओटीपी आएगा एंड ऑटोमेटिक यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो भी परमिशन मांगता है तो आपको इस तरीके से अलाउ कर देना है। ये फोन कॉल्स का परमिशन यहाँ पे अगर मांग रहा है तो इसको भी अलाउ कर देना। इस देख लो यहाँ पे लोडिंग योर फोन पे अकाउंट लिखा होकर के आएगा। यहाँ पे क्या करना है गाइस, ये कंटेक्ट का परमिशन मांग रहा है, इसको भी दे देना है, नोटिफिकेशन का परमिशन भी दे देना। अब आपका फोन पे कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, इसके बाद जाके यूपीआई पिन सेट करना है। ओके, तो बैंक अकाउंट ऐड करने का परमानेंट तरीका ये है कि यहाँ पे कोने में देखो प्रोफाइल का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात क्या करना है, इसको ऊपर करना है, यहाँ पे मैनेज पेमेंट्स का एक बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है एंड इसको ऊपर करोगे तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट्स का एक ऑप्शन नजर आएगा। तो क्या करना है गाइस, बैंक अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐड है तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको अगर ऐड है तो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे ऐड नहीं है तो भी ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड न्यू बैंक अकाउंट का बटन नीचे दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्या करना है, सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, इंडिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंडिया लिख लेते हैं, यहाँ पे देख लो इजिली आ जाता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो गाइस हम क्या करेंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इस पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे हमारा फोन पे इजिली ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे एसएमएस मैसेज का परमिशन मांगेगा, तो इसको क्या करना है गाइस, आपको अलाउ पे क्लिक कर देना एंड इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे लोडिंग करेगा, इस तरीके से थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा एंड फाइनली जाके आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे इजिली ऐड हो जाएगा। ऐड होने के पश्चात दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि यूपीआई पिन सेट कैसे करना है बिना किसी एटीएम डेबिट कार्ड के। तो यहाँ पे देख लो रीसेट पिन या फिर सेट यूपीआई पिन का जो भी बटन नजर आएगा आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब इसमें करना क्या है, ध्यान से समझो, आपके पास जो भी पासबुक मिला है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उसका यूज करना पड़ेगा। कैसे करना है चलिए बताता हूँ। सबसे पहले इस तरीके से इंटरफेस आ जाए तो यहाँ से बीच वाले बटन से कट करना है एंड कट करने के पश्चात दोस्तों सभी के फोन में एक एप्लीकेशन होता है प्ले स्टोर नाम से, इस तरीके से जिससे कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, प्ले स्टोर एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन करने के पश्चात सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सर्च क्या करना है, IPPB। ओके,
तो इस तरीके से हम यहाँ पे IPP भी इस तरीके से लिख के यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के पश्चात ये रहा IPP मोबाइल बैंकिंग, इस पे क्लिक करते हैं एंड इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बिना इसको इंस्टॉल किए आपका फोन पे बनेगा नहीं। तो चलिए फटाक से इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस आप ये एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल कर लेते हो, इसके बाद चलिए आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है। ओके, तो इसको इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट इसको ओपन नहीं करना है। इसको अगर ओपन कर लेते हो तो इसमें खुलेगा नहीं। ओके, इससे पहले एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने इस तरीके से कहीं से भी वाईफाई लिया हो तो इसको पहले बंद कर लेना है, अपने मोबाइल का नेट ऑन कर लेना है। ओके, एंड दूसरी चीज अपने मोबाइल का जो लोकेशन है इसको भी ऑन कर लेना है। बस आपके मोबाइल का नेट एंड लोकेशन ऑन रहना चाहिए, तभी ये एप्लीकेशन खुलेगा। अगर ये दोनों चीज नहीं रहता है तो आपका ये एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से ये दोनों काम करने के बाद ही आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। एंड जब आप इसे ओपन करोगे इसके बाद यहाँ पे जो भी परमिशन मांगेगा उसको इस तरीके से दे देना है, नोटिफिकेशन का भी परमिशन दे देना है। इसके बाद ये एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, ओपन होने के पश्चात आपको यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है। ओके, तो वो क्या है कि आपको सबसे पहले अपना जो भी पासबुक मिला है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वो ले लेना है एंड अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है मतलब अपने आधार कार्ड से देख लेना है, नहीं तो अपना आधार कार्ड ही ले लेना। अगर इस तरीके से ये ओपन नहीं होता तो यहाँ से सब कुछ कट कर देना। इस तरीके से कट करने के पश्चात दोस्तों दोबारा से आपको ये एप्लीकेशन यहाँ से ओपन करना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे एंड इस तरीके से ये एप्लीकेशन यहाँ पे खुलेगा एंड आपको यहाँ पे लॉग इन नाउ का बटन इजीली दिख जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ये एप्लीकेशन ओपन होगा आपके सामने यहाँ पे लॉग इन नाउ का बटन दिख जाएगा। तो क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के पश्चात इस तरीके से आपसे परमिशन मांगेगा तो इसको अलाउ कर देना है। इसके बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ से जो बड़ा सा बॉक्स दिखेगा आपको इसको टिक कर लेना है। इसके बाद स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के पश्चात ये SMS मैसेज का परमिशन मांगेगा तो इसको दे देना है। इसके बाद 3 स्टेप में ये कंप्लीट होगा तो इसको यहाँ पे होने देना है एंड जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आपने जो भी पासबुक है उसका डिटेल्स यहाँ पे भर देना है। कैसे भरना है चलिए यहाँ पे बता देता हूँ। आपके सामने देख लो यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे कस्टमर ID जिसे हम CIF नंबर भी बोलते हैं एंड यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ है जिसको आप अपने आधार कार्ड से देख सकते हो एंड ये अकाउंट नंबर और कस्टमर ID अपने पासबुक से देखना है। ओके, आपको अगर मिला है पासबुक तो उसमें देखोगे आपका नाम रहता है, उसके बाद अकाउंट नंबर रहता है, उसके बाद कस्टमर ID जिसे CIF नंबर भी कहते हैं वो रहता है। तो क्या करना है यहाँ पे चलिए डेट ऑफ बर्थ बहुत सारे लोग भर नहीं पाते हैं। सबसे पहले मैं डेट ऑफ बर्थ भर के यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो कैलेंडर वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे जो 2026 लिखा होकर के रहेगा इस पे क्लिक करके आपको अपने जन्म तिथि का ईयर सिलेक्ट कर लेना, मतलब आपका जन्म किस साल हुआ था। ओके, आधार कार्ड से देख के ही भरना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पे ये जो मंथ वाला है इस पे क्लिक करके किस मंथ आपका जन्म हुआ था उसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ बन जाएगा। ओके, अब दोस्तों आपको क्या करना है, अपने पासबुक से अकाउंट नंबर और कस्टमर ID देख के भर लेना। चलिए दोनों चीज यहाँ पे हम भर लेते हैं। फाइनली गाइस यहाँ पे हमने अपना अकाउंट नंबर, कस्टमर ID और जो डेट ऑफ बर्थ है तीनों चीजें यहाँ पे भर लिया। मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी था ही। इसके बाद क्या करना है, रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करना है एंड इस पे आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 4 अंक का एक M पिन बना लेना है। मतलब कि जब आप ये एप्लीकेशन ओपन करोगे तो स्टार्टिंग में यही M पिन आपको डालना पड़ेगा। ओके, तो 4 अंक का कुछ ऐसा बनाना जो आपको याद रह सके एंड कुछ हार्ड भी रहना चाहिए। ओके, तो बहुत सारे लोग अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, तो कुछ भी डाल देना, बस आपको पता रहना चाहिए। ओके, एंड जो इसमें डालना सेम वही चीज इसमें भी डालना इस तरीके से। एंड इसके बाद बैक आके यहाँ पे क्या करना है, सेट M पिन पे क्लिक कर देना है। इतना करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। तो करना क्या है, यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं देते हो, अगर आप स्किप एंड प्रोसीड पे क्लिक करके बनाते हो तो बंद हो जाएगा, लेकिन आगे चल के एक समस्या हो सकती है, इसकी गारंटी नहीं ले सकता। ओके, तो क्या करना है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो दे दो, अगर नहीं पता है तो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे इसमें पूछ रहा है कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, मतलब वो स्थान क्या है, आपने कौन सा स्कूल अटेंड किया था पहले। इस तरीके से आंसर देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो इस पे क्लिक करना एंड यहाँ पे इस तरीके से कुछ भी डाल देना। ओके, यहाँ पर भी कुछ भी एंड यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन है, चारों में कुछ भी इस तरीके से डाल देना है। इसके बाद यहाँ सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने इस तरीके से लोडिंग होगा, मतलब कि OTP आएगा एंड OTP आने के बाद ही यहाँ पे कंफर्म होगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से देखो OTP आएगा एंड यहाँ पे जैसे कंफर्म हो जाता है इसमें हमारा जो लॉगिन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल जब लिखा हुआ करके आ जाए। अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट इजीली कर सकते हो, नहीं तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के पश्चात लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है एंड जो M पिन हमने अभी जस्ट बनाने को कहा है वो M पिन यहाँ पे डालोगे तभी ये एप्लीकेशन ओपन होगा। तो इस तरीके से ध्यान में रख के ही आपको करना है। इस तरीके से हमने डाल दिया। अब ये वाला एप्लीकेशन यहाँ पे हमारे सामने खुल जाएगा। अब खुलने के पश्चात दोस्तों इसमें करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है। इस तरीके से ओपन होने के पश्चात आपको यहाँ पे देख लो, या आप अगर इस तरीके से अपडेट का यहाँ पे मैसेज आता है तो यहाँ पे अपडेट अभी नहीं करना है, बाद में करना है। यहाँ पे अपडेट लेटर पे क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पे फिर से अपडेट ना हो, अपडेट लेटर, तो अपडेट लेटर पे क्लिक कर देना। जब इतना कर लोगे तभी ये एप्लीकेशन आपके यहाँ पे खुलेगा। सबसे पहले आप इस पे क्लिक करके अपना पैसा यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमको पैसा वगैरह चेक नहीं करना है। एक छोटा सा काम क्या करना है, इसको ऊपर करोगे
तो यहाँ पे यूपीआई सर्विस के नीचे आओगे यहाँ पे माई सर्विसेज में, तो यहाँ पे आपको रुपे डेबिट कार्ड का एक बटन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आएगा, देख सकते हो। ये है आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड, मतलब इसको हाथ में नहीं ले सकते हो, ये केवल आपके फ़ोन में ही रहेगा, इस एप्लीकेशन में रहेगा। तो इसको यहाँ पे देखना है। देखने के पश्चात यहाँ पे नीचे लिखा हुआ रहेगा व्यू कार्ड डिटेल्स, क्योंकि दोस्तों इसमें देख लो बीच वाला अंक नहीं दिख रहा होगा, ओके। एंड यहाँ पे आपका एक्सपायरी डेट भी नहीं दिख रहा है, तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू कार्ड डिटेल्स पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, अपना जो भी एमपिन है स्टार्टिंग में जो डाले थे इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, वही एमपिन यहाँ पे फिर से इस तरीके से डाल देना है। इसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जब आप इतना कर लेते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, देख सकते हो। यहाँ पे ये जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड है इसका पूरा का पूरा अंक दिखेगा, इसके बाद सीवीवी नंबर भी दिखेगा, इसके बाद एक्सपायरी डेट भी दिखेगा, मतलब सब कुछ यहाँ पे आप इजीली देख पाओगे। तो इसको करना क्या है, किसी दूसरे फोन से इसका फोटो ले लेना है इस तरीके से, नहीं तो कॉपी पेन लेके इसको लिख लेना है कहीं पे, क्योंकि ये बदलता नहीं है। ये कब बदलेगा, जब आपका ये एक्सपायर हो जाएगा एटीएम कार्ड, ओके। तो इसको क्या करना है, किसी दूसरे फोन से फोटो खींच लेना है, क्योंकि इसमें स्क्रीनशॉट लेने की परमिशन नहीं रहती है। या फिर कॉपी पेन लेके इसका जो नंबर है, इसका जो एक्सपायरी डेट है, इसका जो सीवीवी है, इसको लिख लेना है। बस इसमें क्या देखना है आपको, ये जो लास्ट का 6 अंक है वो देखना है, एंड ये जो एक्सपायरी डेट है वो देखना है। बस 2 चीजें यहाँ से देखना है, एंड यही दोनों चीजें जाके फोन पे में भर देना है, आपका फोन पे चलने लगेगा। तो कैसे क्या करना है, ये जो लास्ट का 6 अंक है उसको देख लेते हैं, एंड ये जो नीचे एक्सपायरी डेट है उसको देख लेते हैं। दोनों चीजें देखने के पश्चात यहाँ से कट करते हैं। कट करने के पश्चात दोबारा से हम फोन पे को ओपन करेंगे। अगर ऐसा इंटरफेस नहीं आता है, स्टार्टिंग से खुल जाता है, तो आपको फिर से वीडियो को पीछे करके देख लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी लास्ट का हमने 6 अंक बोला है वो 6 अंक यहाँ पे इजिली भर देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भर लेते हैं। गलत एक भी नहीं करना है, जो भी है साफ साफ वही भरना है। एंड यहाँ पे एक्सपायरी डेट को इस तरीके से भर लेना है। दोनों चीजें भरने के पश्चात आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद इस तरीके से यहाँ पे लोडिंग होगा। अब लोडिंग होने के पश्चात ओटीपी आएगा, मतलब कि 1 टाइम पासवर्ड, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा, आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने परमिशन दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको 6 अंक का एक यूपीआई पिन क्रिएट करना है, ओके, जो आपको पता रहना चाहिए एंड थोड़ा हार्ड भी रहना चाहिए, एकदम ईजी भी मत बना लेना। तो इस तरीके से हम 6 अंक का कुछ भी यहाँ पे डालेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एंड सेम वही यूपीआई पिन कंफर्म करने के लिए फिर से यहाँ पे डालेंगे एंड डन पे कर देंगे क्लिक। तो इस तरीके से यहाँ पे लोडिंग होगा एंड आपके सामने यहाँ पे जो है यूपीआई पिन इस तरीके से सेट हो जाएगा, ओके। अब देख सकते हो यूपीआई पिन भी हमारा सेट हो चुका है। यहाँ पे आपको यहाँ पे कह रहा है कि सेंड 1 रुपीज टू ए फ्रेंड, मतलब अपने किसी भी दोस्त के पास 1 रुपया भेज देना है, ओके। इससे क्या होगा, आपका फोन पे एक्टिवेट हो जाएगा। ये काम आपको 24 घंटे के अंदर ही करना है। जैसे आपका फोन पे यहाँ पे यूपीआई पिन बन जाता है, तुरंत आप कहीं ना कहीं जाके पेमेंट वगैरह कर देना। किसी के नंबर पे कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट इस तरीके से आके यहाँ पे क्लिक करके इसको अलाउ करके किसी भी दुकान के क्यूआर कोड पे जाके स्कैन करके पेमेंट वगैरह कर सकते हो। यहाँ से मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, यहाँ से बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो, ओके। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, एंड इस तरीके से जो यूपीआई पिन अभी जस्ट हमने बनाया उसको डाल के यहाँ से पैसा भी इजिली चेक कर पाएंगे। तो इस तरीके से देख लो कितना आसान था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से फोन पे में अकाउंट बनाना। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू लेटेस्ट वर्जन का फोन पे का डाउनलोड लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड करो एंड जो स्टेप बताऊँ उसको फॉलो करो, आपका भी फोन पे इस तरीके से चलने लगेगा, ओके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।